देखेंगे आज बिहार की राज्य व्यवस्था। क्या? अभी रिकॉर्डिंग लगा दिया। ठीक है, बिहार की राज्य व्यवस्था को आज हम लोग देखने वाले हैं और इस टॉपिक को हमने डिटेल्स में थोरो किया था। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, राज्य कार्यपालिका से, राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं तो राज्यपाल होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, सबके सब जो है सबके राज्य के कार्यपालिका के हिस्सा है। ठीक है, राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत तौर पे राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित किसमें होती है? तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति की बात करेंगे राज्यपाल में होती है। राज्य का प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वैधानिक प्रधान की बात करेंगे राज्यपाल होता है। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति उनका जो होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता की अर्हता क्या है? ठीक है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल। वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये उनके कंडीशंस है। ठीक है, राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त किसे है? तो हटाने की शक्ति है राष्ट्रपति को। ध्यान में रखना है। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य की महाधिवक्ता को करता है। अधीनस्थ न्यायालयों को न्यायाधीशों की भी नियुक्ति वो करता है, ध्यान रखना है। और साथ में करता है राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सभी की नियुक्ति करता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अधीनस्थ न्यायालय लिखा हुआ है। ठीक है, हाई कोर्ट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, उच्च न्यायालय जो था नहीं लिखा हुआ था, अधीनस्थ न्यायालय लिखा हुआ था, ध्यान में रखना है। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? तो यह राज्यपाल करेगा। ठीक है, लेकिन इसको हटाएगा कौन? हटाएगा इसको राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हटाने का काम जो होता है राष्ट्रपति होता है। अभी किसी न किसी राज्य के लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को हटाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। एम आई नॉट रॉन्ग? ठीक है, आई थिंक राजस्थान इसका आंसर होना चाहिए। राजस्थान ठीक है, तो चर्चा में था, ध्यान में रखना है इसको। तो राष्ट्रपति जो होते हैं हटाते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे, इसे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सी कथन गलत है? राज्यपाल की बात करेंगे। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपया पर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है, तो नहीं हटा सकते। ठीक है, राज्यपाल के ऊपर महाभियोग की विधि, ठीक है, ध्यान में रखना है, नहीं लगता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राइट। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन करता था, अब इसको हटा दिया गया। कौन सा संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? 104। ठीक है, तो ध्यान में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिकार राष्ट्रपति के पास था, संसद में, लोकसभा में 2, राज्यपाल के पास था विधानसभा में 1 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्य का समूचा प्रशासन की बात करेंगे तो राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो फिर राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, यह भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे राज्य के राज्यपाल को उसकी पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखेंगे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देगा? ध्यान में रखना है, तो राज्यपाल को देगा। ठीक है, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देगा? तो वो किसे देंगे? तो ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति को देंगे। अब आते हैं राज्य की विधायिका। राज्य के विधानमंडल के अंग कौन होते हैं? ठीक है, तो राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है, लेकिन अगर किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो वो भी आपका विधानमंडल के अंग होंगे। ठीक है, विधान परिषद केवल 6 राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये सभी राज्यों में विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा। शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा से ही मतलब विधानमंडल बनता है, क्योंकि वहां पर विधान परिषद नहीं होती है। ठीक है,
राज्य विधानमंडल में सम्मिलित कौन होते हैं? तो सारे ही सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल होते हैं, विधान परिषद होते हैं, साथ में बात करेंगे विधानसभा होंगे। एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है। परिषद को काउंसिल करता है, या अपर हाउस होता है, ठीक है, अपर हाउस, या फिर कह सकते हैं उच्च सदन होता है राज्य का। क्या होता है? उच्च सदन होता है, ठीक है। ये होता है आपका विधानसभा जो होता है, निम्न सदन होता है, या फिर बोलचाल की भाषा में इसको लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं, ठीक है। लोकप्रिय सदन कहने का मतलब ये होता है इसके प्रतिनिधि जो होते हैं जनता के द्वारा डायरेक्टली क्या होते हैं, चुने जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और जबकि बात करेंगे इसके प्रतिनिधि की बात करेंगे, विधान परिषद के प्रतिनिधि की बात करेंगे, तो जनता के द्वारा ये चुने नहीं जाते, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे भूलेंगे नहीं। समझ गए? अब हम लोग चलेंगे आगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई? ठीक है, तो देखिए विधान परिषद किसी भी राज्य में बनेगा 169 के तहत, और समाप्त भी 169 में ही होगा, ठीक है। तो 169 में क्या है? सृजन है, और सृजन के साथ क्या है? तो समाप्ति भी जो है, ठीक है, ध्यान रखना, विघटन नहीं होता है। क्या होता है? विघटन शब्द का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? विधानसभा क्या होगा? समाप्त। या तो सृजित समाप्त होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? समाप्त होगा, विघटन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं ना? समाप्त होगा। समाप्त समाप्त करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 169 में। किस अनुच्छेद में है? तो 169 में है, ठीक है, ध्यान रखो, 169 में है, ठीक है। और ये समाप्त करने की जो प्रक्रिया जो है कि विधान परिषद को जो समाप्त करेंगे तो संबंधित राज्य के विधानसभा में आएगी, और संबंधित राज्य की विधानसभा क्या करेगा? उसको संसद को, लोकसभा सदन। को, सॉरी, संसद को क्या करेगा? आगे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो संसद इसमें निर्णय लेगी। बनाने का भी सेम प्रक्रिया है, और उसको समाप्त करने का भी सेम प्रक्रिया है। राज्य विधानसभा की अवधि की बात करेंगे। हाँ कार्य विशेष बहुमत दे करके हाँ, ना, बिल्कुल, तो स्पेशल संसद मेजोरिटी को से कुछ भी, भेजेगा। ये सब चीज जो भी होगा ना, विशेष बहुमत से ही होगा। देखिए, राज्य की विधानसभा की अवधि की बात करेंगे, सामान्य स्तर पे 5 वर्षों के होता है, लेकिन कम भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा हम नहीं कह सकते फिक्स ही होता है 5 वर्ष। समझ आया ना? जब तक बहुमत रहेगा तब तक विधानसभा चलेगा, जिस दिन बहुमत समाप्त उसी दिन विधानसभा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। राज्य की सर विधान परिषद की बहुमत के अवधि बाद कितने? विधानसभा तो चलेगा ना? क्या? सर बहुमत खत्म होने के बाद भी तो ना सर, विधानसभा तो चलेगा ही ना रेगुलर, बस मंत्री हाँ परिषद खत्म हो विधान, जाएगा। हाँ बिल्कुल, विधानसभा चलेगा, ठीक, हाँ बिल्कुल। वो जैसे मान लीजिए कि से अभी 17वीं लोकसभा है, ठीक है, सपोज डेट, इसमें भी दो प्रक्रिया होता है। 18वीं लोकसभा है, ठीक है। मान लीजिए 18वीं लोकसभा 4 वर्ष चल गया, ठीक है। क्या होता है? 4 साल चल गया, ठीक है। अब किसी कंडीशंस में सरकार यहाँ पे गिर गई, ठीक है, सरकार क्या हो गई? गिर गई, ठीक है। और सरकार बन भी नहीं पा रही, किसी के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में चुनाव हो सकता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 4 वर्ष बाद, तो ये विधान जब चुनाव होगा तो 18वीं समाप्त हो जाएगा, आपका 19वीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन होता है 5 वर्ष फिक्स नहीं रहा। मान लीजिए 3 साल सरकारें चली, ठीक है, सरकारें गिर गई, मंत्रिपरिषद समाप्त हो गया। अब ऐसे कंडीशन में वर्तमान जो बचा 2 साल बचा, इसके लिए कोई सरकारें चल सकती है, तो ऐसे कंडीशन में वो 18वीं लोकसभा ही कहलाएगा, 19वीं नहीं होगा। दोनों सर इसका कंडीशन हो सकता बिहार है, चुनाव भी एग्जाम्पल हो सबसे सकता बढ़िया, है। इसका हाँ बिहार एग्जाम्पल बिल्कुल, सबसे बढ़िया बीच में। चुनाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चुनाव होगा तो विधानसभा का क्रम संख्या होगा वो भी बदलेगा, अगर बीच में अगर सरकार अगर चलना शुरू हो जाएगा तो नहीं बदलेगी, ठीक है। दोनों सिनारियो हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है क्या होता है, यही तो ठीक है। राज्यपाल ये फ्लोर टेस्ट करवाते हैं, और उसके बाद जो अगर बहुमत की सरकार बन पाती है गठबंधन की, तो बन जाती है 2 साल के लिए। ऐसा नहीं होता हम्म, है सर। बिल्कुल। राज्य विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों को होता है? ठीक है, ध्यान रखें, इसका अवधि की बात करेंगे। अवधि नहीं होता है ना, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है, परमानेंट चलने वाला सदन है, इसलिए कोई फिक्स नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, सभा का, सॉरी, सदन का कार्यकाल नहीं होता है। किसका कार्यकाल होगा? तो ये सदस्य। सदस्यों का कार्यकाल होगा, ठीक है। किसका कार्यकाल नहीं होगा? तो सदन का कार्यकाल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। आज पढ़ाऊंगा 1 बजे तक, ठीक है, खाना पीना खा के बैठिए। वो भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जिसकी आयु 25 वर्ष होगा वो क्या होगा? वो क्या बन सकता है? विधानसभा का सदस्य। मुख्यमंत्री। विधानसभा का क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। जो विधानसभा का सदस्य बनेगा वही मुख्यमंत्री भी बनेगा, इसलिए मुख्यमंत्री की आयु की बात
मतलब राज्य विधान परिषद से भी मुख्यमंत्री बनता है ऐसा नहीं है, लेकिन 25 साल, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर विधान परिषद से अगर मुख्यमंत्री बन रहा है तो उसकी उम्र कम से कम कितनी होगी, तो क्या बताएंगे? 30 साल। 25। तो बिल्कुल, तो ध्यान में रखना उसका उम्र कब से कब, देवियों सज्जनों, उसकी उम्र कब से कम कितनी होगी, तो ध्यान में रखना कितनी होगी, तो विधान परिषद 30 वाला वर्ष 30 होगी, वर्ष। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, विधान परिषद वाला 30 वर्ष, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे। बताना है आपको, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 विधान साल। परिषद है तो 30 होनी चाहिए, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, तो क्या बताएंगे? विधानसभा अध्यक्ष। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग चलेंगे आगे। अपन राज्य विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 75 है, ध्यान में रखना है। और राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, और 40 से कम भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मोर देन 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और 40 से कम भी नहीं हो सकता है, ठीक है। दोनों आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ पे विधान परिषद है, ठीक है। तो बिहार में आपको विधान परिषद आपको दिखेगा। किसी राज्य में विधान परिषद की संख्या अथवा विघटन किया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा होगा, तो संसद के द्वारा होगा, ठीक है। देखिए, अनुशंसा कौन करेगा, क्या बताओगे? अनुशंसा कौन करेगा? तो अनुशंसा ध्यान में रखना है, विधानसभा। विधानसभा, ठीक है। तो विधानसभा अनुशंसा करेगा। और बात करेंगे समाप्ति किसके द्वारा कर किया जाएगा, तो ध्यान में रखना है संसद के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे विघटन लिखा हुआ है लेकिन आप इसको समाप्ति समझो, ठीक है। क्या ऑप्शन अगर दोनों होगा तो आंसर दोनों होगा। क्या दोनों होगा, तो दोनों होगा, अनुशंसा और समाप्ति। ऐसा रहेगा ही नहीं। अनुशंसा अगर पूछेगा तो विधानसभा अनुशंसा करेगा, अगर समाप्ति पूछेगा तो संसद के द्वारा समाप्ति होगा, ठीक है। दोनों एक साथ कैसे दे देगा? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितने सीट है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए कटोरिया और मनिहारी, कौन सा सीट है? कटोरिया मनिहारी। कटोरिया और मनिहारी। जिला का नाम बताओ कौन होगा? अररिया। अररिया। डंटा किधर? डंटा कटिहार है। ठीक है। मनिहारी कहाँ पे पड़ता है? कटिहार में है। कटिहार में पड़ता है सर। कटिहार मेरा में, ठीक है। मेरा विधानसभा क्षेत्र कटोरिया है कहाँ पे, कौन सा क्षेत्र है? मनिहारी से। अच्छा, मनिहारी, ठीक है। मनोहर चलिए, प्रसाद तो ध्यान में रखना है। अच्छा, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जाति के लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट है, ठीक है। और टोटल रिजर्व कितने हैं? तो 38 + 2, 40 सीट जो है आपके रिजर्व है, ठीक है। और बात करेंगे लोकसभा में कितने हैं, तो लोकसभा में 6 सीट रिजर्व है। कितने हैं? 6 सीट, ठीक है। लोकसभा में तो 0 है ना। लोकसभा में 6, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 0। हम रिजर्व सीट बोले हैं तो रिजर्व सीट 6 ही होगा, ठीक है। इसमें अनुसूचित जनजाति हम नहीं पूछे हैं। अगर रिजर्व सीट अगर पूछेंगे बिहार विधानसभा में कितने रिजर्व सीट है, तो 38 और 2 नहीं होगा, 40 रिजर्व सीट है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा जनजाति के लिए कितने हैं तब 2 करोगे, और पूछेंगे जाति के लिए कितने हैं तब 38 करेंगे। अगर रिजर्व अगर पूछेंगे तो सीधे आंसर 40 होगा। बिहार विधानसभा के नवनिर्मित भवन में कब पहली बैठक हुई, ठीक है। तो 7 फरवरी 1921 को बैठक हुई थी। बिहार विधान परिषद की बैठक, प्रथम बैठक कब हुई थी, तो क्या बताएंगे? 20 फरवरी 1913 को हुई थी, ठीक है। तो बिहार विधानसभा के नवनिर्मित भवन में 1921 में बैठक हुई थी, और 2013 में विधान परिषद, तो विधान परिषद 13 में है और विधानसभा 21 में है, इसको जरा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी पहली बैठक पटना कॉलेज बांकीपुर की सभागार में हुई थी 21 मार्च 1938 को। बिहार विधान परिषद का सत्र नवनिर्मित भवन में हुआ था 38 में। बिहार विधान परिषद में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधी विधेयक कब पारित हुआ, तो ध्यान में रखना है 1921 में, ठीक है। अब किस अधिनियम में महिलाओं का भारत में महिलाओं का मताधिकार मिलता कब है? 1919 का अधिनियम 1926 में। 1926 में मिलता है। अधिनियम की बात करेंगे तो 1919 का अधिनियम था, ठीक है। बिहार विधान परिषद में 75 सीट है, जिनकी संरचना बिहार विधान परिषद में 27 सदस्य बिहार विधान निर्वाचन क्षेत्र से है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 स्थानीय प्राधिकार से, तथा 12 सदस्य जो होते हैं इसके मनोनीत किए जाते हैं। तो क्या इसमें सही है, ठीक है। तो पहला वाला ही सही है, ठीक है।
इसके पहला वाला ही सही है, इसको याद कर लीजिए कुल कितने हैं। ठीक है, टोटल 75 सीटें हैं। बिहार विधान परिषद में 27 सदस्य जो होते हैं ना, बिहार विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, 6 जो आते हैं ना शिक्षक वाले होते हैं, जो कि कम से कम 3 वर्ष से शिक्षक है। ठीक है, 6 जो होते हैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आते, तो वैसे छात्र वोट डालते जिन्होंने 3 वर्ष पहले स्नातक कर रखा है कम से कम। 24 जो होता है स्थानीय प्राधिकार से होते हैं। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स कहते हैं, पंचायती वगैरह हो गया, नगर पालिका हो गया, वहां से। अब 12 को मनोनीत किए जाते हैं, जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो होता है इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। और टोटल सीट की बात करेंगे 75 सीटें हैं। ठीक है, सबसे अधिक विधान परिषद की सीटें 99 सीटें कहाँ पे है, तो यूपी में 99 सीट है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे यहाँ पे प्रश्न न्यायपालिका से। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे तो 1916 को स्थापना हुई थी। ठीक है, स्मॉल डेट अगर पूछ दिया तो 9 फरवरी 1916 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय का अस्थायी बेंच की बात करें कहाँ पे है, तो इनका पटना उच्च न्यायालय का अस्थायी बेंच। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय का अस्थायी बेंच केवल पटना उच्च न्यायालय, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी बेंच नहीं है। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय में ही है। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है, उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। ठीक है, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। तो सारे ही जो है इसमें शामिल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। मतलब उसका आरंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है, तो संविधान की व्याख्या है तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामला है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला भी न्यायालय होता है, वाले अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ अपील भी सुन सकता है। अब प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करना होता है, साथ में उसका नियंत्रण भी होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो न्यायालय सिस्टम जो है एकीकृत है ना। ठीक है, इसलिए उच्च बड़ा न्यायालय जो होता है अपने से छोटे न्यायालय पे उसको नियंत्रण शामिल होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय पे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करेंगे राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की उम्र मतलब एज क्या है, आयु क्या है, ठीक है, तब 62 वर्ष है। ठीक है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी की बात करेंगे एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 165 में है। किसमें है, तो अनुच्छेद 165 में इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। राज्य का महाधिवक्ता होगा वो सदन में बोल सकता है, शामिल भी हो सकता है, वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, अब देखेंगे राज्य लोकसभा आयोग। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्य लोकसभा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है, तो 62 वर्ष है। सेवानिवृत्त की आयु की बात के 62 वर्ष है। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा हटा कौन सकता है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, हटाते हैं राष्ट्रपति। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, केवल इनकी नियुक्ति जो होती है राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है, सब शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं। ठीक है, लेकिन हटाएंगे कौन, राष्ट्रपति हटाएंगे। ठीक है, त्याग पत्र किसे देंगे, तो राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे गलती होती है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे, हटाएंगे भी राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल शपथ दिलाएगा। और नियुक्ति कौन, सॉरी शपथ राज्यपाल ही दिलाएगा और नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल ही करेगा। ठीक है, बिहार लोकसभा आयोग की स्थापना कब हुई, तो ध्यान में रखेंगे 1949 में हुई थी। ठीक है, अब बिहार लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र धारी सिन्हा। क्या नाम था इनका, तो राजेंद्र धारी सिन्हा की बात करेंगे तो बिहार लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अब आते हैं स्थानीय स्वशासन। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो त्रिस्तरीय है। ठीक है, अब बिहार पंचायत समिति में जिला परिषद अधिनियम की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुई। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, तो सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया जो गांव स्तर की होगी। मध्यम स्तर पर पंचायत समिति होगी जिनका गठन प्रखंड स्तर पे होगा। और सबसे उच्च स्तर या तृतीय स्तर पे क्या है, जिला परिषद है। ठीक है, तो सारे ही कथन की बात करेंगे आपका सही है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के गठन प्रत्येक कितने व्यक्तियों की आबादी पे किया जाता है, क्या होगा, 7000 होगा। ठीक है,
प्रत्येक 500 की आबादी पे ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्येक चुनाव का प्रावधान है। बिल्कुल, 500 की आबादी पर एक वार्ड पार्षद चुना जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो मुखिया होते हैं, जो कि प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पे होगा। पंचायत समिति एक सदस्य का चयन होगा। ठीक है, 5000 की आबादी पे। कितनी आबादी पे? तो 5000 की आबादी पे। बिहार में जिला स्तर पे जिला परिषद का गठन किया गया। जिला परिषद में एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पे किया जाता है? तो 50,000 की आबादी पे। ठीक है, जिला परिषद का चयन की बात करेंगे तो कैसे होगा? तो प्रत्यक्ष तरीके से इनका चयन होगा। इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कटौतियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ध्यान रखिएगा, 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसा करने वाला बिहार प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश वगैरह में भी 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, लेकिन मुख्य रूप से बिहार की बात करेंगे तो बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग, ठीक है, अति पिछड़े वर्ग, जिसको अति पिछड़ा वर्ग को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं ना, को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो उनको 20% है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 के गठन किया गया। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र, ठीक है, नियोजन एवं सेवा शर्त 2007, सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, वर्ष 2021 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में हुआ? तो ध्यान में रखेंगे 11 चरणों में हुआ। ठीक है, तो वर्ष 2021 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव 11 चरणों में हुआ। बिहार में अंतिम बार पंचायती राज चुनाव 2021 में हुआ था, ध्यान में रखना है। और अब जाके कब होगा? तो 26 में फिर से चुनाव होने की संभावना है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे और भी प्रश्न है। बिहार में वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो देखिए, पंचायत चुनाव करवाने के निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखने। ठीक है, और चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल्स कौन है? 243 का सब क्लोज आई थिंक के है, एक बार चेक करना। तो 243 का के है क्या? 243 का ठीक क्या है, है सर? ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना, फिर भी इसको चेक कर लीजिएगा, पूछता है। पंचायतों के चुनाव करवाने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं पंचायती राज अधिनियम 2006, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया करेगा। ध्यान रखेगा, मुखिया अगर नहीं रहेगा तो फिर कौन करेगा? तो उप मुखिया करेगा। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो ग्राम पंचायत के मुखिया को दे सकता है। ठीक है, मुखिया जिला पंचायत राजा पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, पंचायती राज पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया के द्वारा बुलाई जाती है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए। तो 2 माह में कम से कम एक बार नहीं होना चाहिए, 3 माह में कम से कम एक बार होना चाहिए। तो यही गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका। बिहार पंचायत 2006 के में कौन सा कथन गलत है? तो ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए कि 3 माह में कम से कम एक बार होनी? ये तो मुझे गलत लग रहा है। मुखिया जब भी, ये सही है। 3 माह में एक बार होता है ना, तब ना 1 साल में 4 बैठक होती है 3 ना। साल में 4 बार। मुखिया जब भी उचित समझे तब और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या काम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर ऐसा अनुरोध प्राप्त करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किसी तिथि को ग्राम पंचायत की बैठक विशेष बैठक बुलाएगा। मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है, ये भी गलत है। और ये मेरे को गलत लग रहा है, यहाँ पे 2 नहीं होगा 3 होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या आधी होगी। ठीक है, बिल्कुल। मुखिया का विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जिला पंचायत पदाधिकारी। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए? ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया ना 3 महीने। ठीक है, ध्यान में, बैठक के आयोजन के दायित्व का अधिकार मुखिया का होगा। ऊपर में क्या था? ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह से कम एक बार होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, ध्यान में रखना है। पंचायती राज अधिनियम 2006 ग्राम सभा
अच्छा, एक ग्राम सभा पंचायत ऑफिस ग्राम पर सभा में, अच्छा वो ठीक है क्या? ये जी सर, ग्राम वो सभा है, ठीक है, ग्राम सभा 2 माह में ही सही होता है, है, ठीक है। वही हमको भी लग रहा था। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार, ठीक है। और ग्राम सभा ध्यान में रखना है, ग्राम सभा की बात करेंगे 3 महीना, ठीक है। अब मुखिया इसके पास इसका दायित्व होता है। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। पंचायत समिति की कार्यविधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी। इससे अधिक, इसमें अधिक नहीं, ठीक है। पंचायत समिति की बात करें 2 माह में कम से कम एक बार बैठक होगी, ठीक है। तो बात करना है, सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, बाकी ठीक है, बाकी ये भी ठीक है। पंचायत समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करती है, ये भी ध्यान में रखना है। सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त करती है, ठीक है, जिसको क्या बोले बीपीआरओ कहते हैं ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जिला परिषद की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं होगी, ठीक है। जिला परिषद की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है, हटा सकते हैं। प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद होता ही है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो ये गलत, तो हटा सकते हैं। जिला परिषद का निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर अपनी सदस्यता को त्याग सकता है, बिल्कुल। जिला परिषद के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो दंडाधिकारी को। जिला दंडाधिकारी को, ठीक है। जिला परिषद का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो परिषद के अध्यक्ष को देगा। ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी होगा। सरपंच की बात करें, ग्राम कचहरी और उसको पीठों का अध्यक्ष होगा। ग्राम कचहरी किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के नियत तारीखे से 5 वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी, ठीक है। तो सारे ही कथन की बात करेंगे सही है। ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? तो निर्वाचित होगा। सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्याग पत्र दे सकता है? तो जिला पंचायत पदाधिकारी को, ठीक है। ग्राम कचहरी का कोई भी पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्याग पत्र दे सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते देखेंगे। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की घनपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है, 7। जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना है, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। बताना, शहरों में स्थानीय स्वशासन अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? ठीक है, तो 3 लाख से ऊपर की अगर आबादी है तो वहां पे आपको नगर निगम आपको दिखेंगे। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 19 है ना। नवीनतम नगर निगम कौन सा है? नवीनतम सहरसा। सहरसा। तो ध्यान रखना है, सहरसा, बिल्कुल, ठीक है। निम्न में बिहार में कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो शिवहर में नहीं है, ठीक है। बिहार में नगर निगम की बात करेंगे तो ध्यान रखना, पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ है, दरभंगा है, आरा है, छपरा है, बेगूसराय है, पूर्णिया है, कटिहार है, मुंगेर है, सासाराम है, बेतिया है, समस्तीपुर है, मोतिहारी है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सहरसा है, गया को नगर निगम का दर्जा प्राप्त है। सबसे पहला नगर निगम की बात करेंगे बिहार में आरा था, ठीक है। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या की बात करेंगे 75 है। बिहार के पटना एवं गया के नगर उपन्यास का गठन कब किया गया? तो 1965 में किया गया, ठीक है। गया एवं दरभंगा में 1984 में, पटना में 1967 में तथा मुजफ्फरपुर में 1975 में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया था। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए थे? तो 2022 में हुए थे। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर पंचायत कितने हैं? तो 81 है। बिहार में अंतिम बार शहरी निकायों का चुनाव कब हुआ? तो ध्यान रखना है, 2000 नगर पंचायत 154 है सर। बढ़ गया होगा, हाँ, उतना नहीं अभी बढ़ा होगा, लेकिन दोगुना कैसे हो सकता है? हाँ सर 155 है। 154 है सर, हाँ। 154। इतना बढ़ गया? हाँ सर, बहुत पहले हो से। सकता 154। नगर परिषद 100, नगर परिषद शायद 81 ठो।
पंचायत लिख दिया। ठीक है, गलती होगा तो फिर ठीक है, सुधार लेना आप लोग, 54 है। चेक कर लेना। 81 क्या है, कुछ नहीं है क्या? प्रतिशत है सर, 81 या 85 को नगर इसमें परिषद। नगर परिषद 49 दिया हुआ है, हो सकता है पहले का हो। बिहार में नगर वार्ड कितना है परिषद ये सब नहीं 89 है क्या है? कितना है? 88 है नगर परिषद 89 नैनो में। 89, ठीक है, ओके। अब आते हैं बिहार में, थोड़ा राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन सा आर्टिकल्स है? 356। बिल्कुल ठीक है। तो कितना है? तो 356 है, ठीक है। 56 और बिहार सर में कब 65 लगा भी है था? ना? 65 भी है, लेकिन दूसरे प्रक्रिया में काम करता है। देखिए 56 कब लगता है? 56 उस कंडीशन में लगेगा जब राज्य में, ठीक है, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा? राज्य में संवैधानिक सर तंत्र कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी विफल हो जाएगा। ठीक है, तब लगेगा क्या? 356। ठीक है। अब राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने से इनकार कर देगा, तब कौन सा लगेगा? 365। ठीक है। राज्य में कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, ठीक है, तो केंद्र का कर्तव्य होगा से वो मतलब राज्य की रक्षा करे। 355 कहां पे लगा था? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में लगा था 355। ठीक है, तो जब राज्य में, ठीक है, किसी प्रकार का सशस्त्र विद्रोह हो जाए, कहीं आक्रमण हो जाए, या फिर राज्य में पूरी तरह अराजकता फैल जाए, ठीक है, ध्यान में रखना है, तो 355। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। सर मुखिया का पद संवैधानिक है कि नहीं? नहीं, संवैधानिक नहीं है। सर पद मुखिया अपना संवैधानिक नहीं इस्तीफा है। किसको देते हैं? डीपी क्या, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज पदाधिकारी को। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। किसको देता है? और कौन कौन देता है डिस्ट्रिक्ट पंचायती जिला पंचायती राज पदाधिकारी को? और सरपंच और उप सरपंच। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना। और कुछ पूछ रहे थे आप लोग? और कुछ पूछ रहे थे कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं, हो गया। हो गया, गुड। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैंने कलर कर दिया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो बताना है आपको, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू हुआ? तो 1968 में लगी थी। वह दिन जो था 26 जून का था। ठीक है, और जब लगी थी 26 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक रहा था। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 26 जून से लेके 26 फरवरी 1969 तक बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानून। कौन थे? और मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, देश में प्रधानमंत्री कौन होगा उस समय? अरे हमारी अपनी इंदिरा जी थी। हाँ इंदिरा। अब आगे चलते हैं। बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 8 बार लग चुका है। ठीक है, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 7 मार्च 2005 को। मुख्यमंत्री कौन थे? राबड़ी देवी जी। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को जब राष्ट्रपति शासन लगा, तो उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? श्री 108 श्री बूटा सिंह। ठीक है, बूटा सिंह वो भी रहे, गृह मंत्री भी रहे हैं, देश के गृह मंत्री के भी पद पे रहे। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे
तो 1995 में लगा था, 7 दिनों के लिए लगा था, मात्र 7 दिन के लिए था यहाँ पे, ठीक है। यह राज्य में 6ठी बार लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन, जिसकी अवधि 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक था, ठीक है। 6वीं बार था ये 1995 में, 7 दिनों के लिए मात्र लगा था, ठीक है, 1995 में। बताना है आपको, बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो कौन लागू करेगा? भारत के राष्ट्रपति तो करेंगे ना। बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? ठीक है, तो 8 माह 17 दिन। बिहार लोकसभा चुनाव की बात करेंगे 2019, नहीं पढ़ना चाहिए ना, 2024 में भी चुनाव हो गया, पढ़ना चाहिए क्या इसको? व्हाट डू यू थिंक? नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, नहीं तो 2024 वाला आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये पढ़ लेते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पढ़ लेते हैं, नहीं क्योंकि अभी 25 में चुनाव होगा ना, तो इसको जरा पढ़ लेते हैं। तो बिहार में किस विधानसभा के लिए अक्टूबर नवंबर 2020 में कोविड का वो तूफानी समय चल रहा था तब चुनाव हुआ था? तो 17वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था, ठीक है। इस बार जो राज्य में जो विधानसभा होगा तो 18वीं विधानसभा होगा, ठीक है। इस विधानसभा की वोटों की गिनती 10 नवंबर 2020 को हुई। अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरण में हुआ? 3 चरण में हुआ। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी? 26 महिलाएं जो थी चुनी गई। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाग लेने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको बोलते हैं एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में कौन कौन लोग थे? तो ध्यान रखें, भाजपा, जदयू, वीआईपी और हम। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है, हम जीतन राम मांझी की पार्टी है, जदयू अपने चाचा जी का पार्टी है, भाजपा तो मोदी जी का पार्टी है, पता ही है। हालांकि पार्टी किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ठीक है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद एवं कांग्रेस, भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, एक भापका नॉर्मली भी होता है, सीधे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ये सब शामिल था, ठीक है। माले वाला होता है ना, मार्क्सवादी लेनिनवादी होता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी विधानसभा सीटों की चुनाव हुई? तो अंतिम में हुआ था, ध्यान में रखना है, 78, ठीक है। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान कब प्रारंभ हुआ? तो 3 नवंबर 2020 को हुआ, ठीक है। अक्टूबर नवंबर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में कौन उभरा? तो राष्ट्रीय जनता दल, जिसको हम लोग बोलते हैं राजद, ये सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। अब आते हैं आगे के प्रश्नों पे भी जरा ध्यान देते हैं, ठीक है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य। हमेशा विधान परिषद के चुनाव नहीं लड़ते, ठीक है, तो हमेशा विधान परिषद से ही आते हैं। बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए? तो 2005 में 2 विधानसभा चुनाव होता है, क्योंकि बहुमत नहीं मिल पाता। अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में विधानसभा सीटों की चुनाव हुई, तो ध्यान रखना है 71, प्रथम चरण में 71। अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? जनता दल की बात करेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को आई थिंक 74 मिला था, आरजेडी को 75 मिला था, एक सीट का अंतर था। जनता दल यूनाइटेड को 43 हो जाएगा और इसको लोजपा को 1 मिला था, देख लेते हैं, ठीक है। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19, भाकपा माले को 12, ठीक है, ओवैसी की पार्टी है एमआईएम, इसको 5, हम को 4, वीआईपी को 4, भाकपा एम को 2, ठीक है, भाकपा को 2, बसपा को 1 और निर्दलियों के 1 सीटें प्राप्त हुई। इसका आंसर लिया है सी, मतलब ए का 4, ठीक लगाया था, बी का 2, ठीक है, सी का 3, ठीक है, और डी का 1, ठीक है। मतलब आरजेडी से 1 सीट कम बीजेपी को आया था। बिहार विधानसभा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें हैं? तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें हैं, ठीक है। बिहार विधानसभा के सदस्यों की क्वेश्चन है सर, अगर आरजेडी को अधिक सीटें मिली थी 17वीं विधानसभा चुनाव में, तो राज्यपाल ने इन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया था अपने विवेकाधीन शक्तियों के द्वारा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी हुई थी ये। हाँ, तो बहुमत तो भाई ठीक है, बना सकता है, लेकिन पहले से गठबंधन बीजेपी और जदयू का था ना,
और उन्हें बहुमत मिला था। गठबंधन बाद में तो नहीं बनाया ना, गठबंधन पहले से था बीजेपी और जेडीयू का। हाँ, अगर बाद में अगर गठबंधन करके सरकार बनाता तो आज जेडीयू को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता, लेकिन गठबंधन के साथ ही लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो राज्यपाल के नजर में बीजेपी बड़ी पार्टी थी, समझ रहे हैं ना। अगर 75-74 का सीन होता, अकेले अकेले चुनाव लड़ा, 75-74 का सीन है, तो ऐसे कंडीशन में इसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नहीं बनाएगा तो फिर ये सरकार बनाने के लिए इनको आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन ऑलरेडी गठबंधन में चल रहा था, टोटल सीट इनके पास, ये सरकार बनाने के लिए पेशकश अपने से भी कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति आमंत्रित नहीं करते तो आप दावेदारी पेश कर दो, पार्टियां भी दावेदारी पेश करती है, ठीक है। तो हाँ, मेरे पास इतनी बहुमत है, ये रही मेरे विधायक, हम सरकार बनाने के लिए तैयार है, आप हमको आमंत्रित कीजिए, ठीक है। ओके सर। चलिए आगे चलेंगे। बिहार में राजनीतिक दल और उनके चुनाव चिन्ह को सही सुमेलित कीजिए। जनता दल यूनाइटेड, तीर छाप, राष्ट्रीय जनता दल, लालटेन, भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, लोक जनशक्ति पार्टी, बंगला। हम पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात करेंगे, कढ़ाई है, कढ़ाई, कढ़ाई की कड़ाही। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 7,36,47,660। पुरुष 3.88 करोड़, महिला 3.49 करोड़। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें अक्टूबर-नवंबर में 2020 में महिलाओं का मतदान का प्रतिशत कितना था? 59.69। पुरुष की संख्या मात्र 54.45। ठीक है, थर्ड जेंडर का ध्यान में रखना, 3.74 जो थे थर्ड जेंडर भी था, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में कुल प्रत्याशियों की संख्या की बात करेंगे, 3733 था। प्रति विधानसभा अगर औसत बात करें, एक विधानसभा में 15-15 लोग खड़े थे। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में मतदान प्रतिशत की बात करेंगे तो 56.93% था। 17वीं विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या महिला उम्मीदवारी का हिस्सा कितना है? तो 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिला उम्मीदवारी की संख्या मात्र 10.7%। 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा में रही? ठीक है, तो ध्यान में रखना है, हिलसा सीट पे सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट से महबूब आलम को मिली थी, ठीक है। हिलसा सीट पे सबसे कम का था, जहां पर आई थिंक विवाद भी हो गया था, 1-2 वोट का कुछ था वहां पे। पहले जेडी के पार्टी को जीत घोषित किया गया, बाद में किसी दूसरे पार्टी को दे दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे का सारा 12 वोट से, अच्छा। तो पॉलिटी के थे ये सारे के सारे क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने अभी किया अच्छे से।